हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जान रहे हो 3-4 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं। 10:40 पे हैंड रिटन नोट से वन लाइनर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये जान लिए कि हम लोग देख क्या रहे हैं। आप लोगों द्वारा बहुत पसंद भी किया जा रहा है कि मैम कंटिन्यू कर दीजिए। आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज का या इस बुक का 420 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, आप लोग जान लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब मैं आप लोगों का एक बार हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोग की जोरों से चल रही होगी। चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है ना। तो आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लें। ठीक है, क्योंकि 2026 में हमें नौकरी लेकर के रहना है। 26 में हम किसी भी कीमत पे नौकरी पा करके रहेंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सी वैकेंसियां लगी हुई हैं। लोग कहते हैं मैम किस चीज की तैयारी करें, एलटी की करें कि टीजीटी की करें कि पीजीटी की करें कि जीआईसी की करें, मैम किसकी तैयारी करें। सब सामने लगी हुई है। तो मैं आपको ये बता देना चाह रही हूँ कि सब्जेक्ट सब एक है, बस मिलता जुलता थोड़ा सा कहीं ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा सा कहीं कम पढ़ना है, थोड़ा सा कोई डीप में घुस करके पढ़ना है, थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ना है। बाकी सब चीज एक ही है। ठीक है, कोई भी वो करने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूटी बना करके अपनी तैयारी करते रहें। एक तैयारी से सारी चीजें निकल जाएगी। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी, जो भी पढ़े तो डीप पढ़ें। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ने से अब काम नहीं बनने वाला है। जो भी पढ़ें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर अंदर जा करके पढ़ाई करें। ठीक है, बहुत बातें हो गई। जो लोग नए हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, उनके लिए ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप लोग को हो जाए कि हाँ, इस चैनल पे वन डे एग्जाम क्लियर क्लासेस पे क्या है, वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, अभी आप लोग को शाम को 5 बजे कौन सा वीडियो मिलेगा, WHO, RBC एंड प्लेटलेट्स पे वन लाइनर मैंने टाइप करके रखा है। आज शाम को आप लोग को वो मिलेगा, जा करके देखिएगा कैसा है। अगर आप लोग कहोगे अच्छा है, इस तरीके का चाहिए, तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी करके जो भी कुछ है थोड़ा थोड़ा हर चीज से, मैं जैसे लीवर से कुछ ले लिया, कुछ बोन से ले लिया, इस तरीके से करके कुछ छोटी आंत बड़ी आंत से ऐसे करके मैं क्वेश्चन बना करके लाया करूंगी। आप लोगों का जो प्रतिक्रिया होगा, जैसा आप लोग कहोगे वो मैं करूंगी। मैं आपके आदेशों का पालन करती हूँ, जैसा आप मुझे कहते हो मैं वो करती हूँ। क्यों आपका की एक बात मैं मानती हूँ, क्योंकि चीजें आपके लिए होती हैं, आपको क्या चाहिए। ठीक है, और जब आप लोग नहीं बताते हो तो जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको देती हूँ। बहुत बातें हो गई, फिलहाल क्वेश्चन शुरू कर दें। 420 का आंसर कर दें, केवल आप 20-20 लिखिएगा। ठीक है, 20 का आंसर कर दें। किस तत्व में पाए जाने के कारण, किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन का नाम दिया गया। तो नाइट्रोजन पाने के कारण क्या हो गया, विटामिन नाम दिया गया। किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया। यहाँ प्रोटीन होना चाहिए ना, आप लोग बताइएगा, क्योंकि प्रोटीन में ही नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के पाने की वजह से इसका प्रोटीन नाम रखा गया। ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दे रही हूँ, आप लोग समझ लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं काट दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को समझ में आए तो देख लीजिएगा, क्योंकि गलत नहीं पढ़ाना है। भले ही ये क्वेश्चन कम पढ़ाओ, लेकिन गलत नहीं पढ़ाना है। ठीक, 421 का आंसर, क्योंकि हम अपने हाथ से लिखे हुए, हो सकता है दिमाग में कुछ और रहता है, बोलती मैं कुछ और हूँ। ऐसे कल मैं आप लोग को पढ़ा रही थी, मैं ब्लड पढ़ा रही थी, क्या कि उसमें 5,000 होता है, आरबीसी 5,000 होता है। अरे भाई, आरबीसी 5,000 होता है, जहां डब्ल्यूबीसी आपका 6,000 से लेकर के 10,000 हो रहा है, वहां पे क्या आरबीसी में 5,000 होगा। मैं ऐसे बोल रही थी, मुझे बोलना चाहिए था 50 लाख बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोल रही थी 5,000, तो मैंने ये लिखा। हो सकता है आगे पीछे हो गया हो। ठीक है, क्योंकि हम भगवान नहीं, हम भी इंसान है, गलतियां होती रहती हैं। बोलना कुछ और चाहते, मुंह से निकलता कुछ और है। ऐसा आप लोग को भी साथ होता होगा। तो 421 का आंसर कर दें। उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट, तो आप कहोगे नियोजन यानी प्लानिंग क्या है। 22 का आंसर कर दें। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। किसको, वैसोप्रेसिन को। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्च पिट्यूटरी से निकलता है। ये किससे निकलेगा, पीयूष ग्रंथि से। वो भी कहाँ से, पीछे वाले पार्ट से, यानी पश्च भाग से निकलेगा। अम्ल 24 का आंसर कर दे। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी। ये हम लोग को पढ़ना है जी, हम लोग को पढ़ना है। हम लोगों में पॉल्यूशन है, उसको देखते हुए अम्लीय वर्षा हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ऐच्छिक तंत्रिका को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को
क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ऐच्छिक तंत्रिका को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ऐच्छिक तंत्रिका वो होती हैं जो हमारे इशारों पे चलती हैं, अनैच्छिक तंत्रिका वो होती हैं जो हमारे इशारों पे बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। 26 का आंसर कर दें। एक पूर्ण चक्र की अवधि होती है, यानी एक कंप्लीट हृदय चक्र जो होगा वो कितने में होगा, तो 0.8 सेकंड में होता है। इसका मतलब क्या हुआ प्रश्न मैम इसका पूछने का मतलब कि जैसे हृदय हमारा क्या करता है, लव डव ऐसे होता है ना, जिसका क्या करता है, हृदय हमारा धक धक करता है, जैसे मुट्ठी ऐसे बांधो खोलो, तो ये क्रिया पूरा करने में एक लव और दूसरा डव, ये क्रिया कंप्लीट करने में कितना लगा, 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। आरबीसी में क्या नहीं होता, तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि मैम आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। कई वीडियो में देखो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ, कई वीडियो में मैंने ये बता दिया न जाने कैसे फ्लो में कि प्लेटलेट्स में भी केंद्रक होता है, लेकिन ये गलत है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, केवल डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। मैं अपनी गलती जो मुझे लगता है कि वीडियो में मैं सुन लेती हूँ, अगर मैं कहीं सुन ली क्लास चल रहा आप लोगों का तो मैं देख लेती हूँ कि मैंने यहाँ तो गलत बता दिया, लेकिन कोई बच्चों ने रिएक्ट नहीं किया कि मैं प्लेटलेट्स आप गलत बता रहे हैं। ठीक है। आप लोग इसके मतलब ध्यान से नहीं क्लास देखते हो, जो मैं बता रही हूँ उसी पे अंधविश्वास में वो कर ले रहा हूँ, तो ये चीजें गलत है। अगर आपको लगे गलत है तो आपको कमेंट बॉक्स में करना चाहिए। एक दिन मैंने बताया था ऐसे ही, क्या बताया था, महिला राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने लिखा था 1952, इसी बुक में है, इसी कॉपी में मैंने लिखा है कि 1952, लेकिन वो डेट होना चाहिए 1992। महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 31 जनवरी 1992 को हुई थी, लेकिन किसी ने नहीं बताया। ये कौन बताया था, सृष्टि सिंह ने कमेंट बॉक्स में किया कि मैम क्वेश्चन नंबर 57 का आप देख लीजिए गलत है। तब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो सही है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। वो तो उनका थैंक यू, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं क्वेश्चन को सही कर पाई। ठीक है। तो आप लोग भी अपना कान खोले रहो। ठीक है। आंख खोले रहो कि क्या चीजें मैं गलत बोल रही हूँ, क्या मैंने गलत लिखा है, ये चीजें आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो 428 का आंसर कर दें, क्या होगा, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, क्यूरिसिटी एज किसको कहते हैं, तो किसको कहेंगे, चाइल्डहुड की, अर्ली चाइल्डहुड की क्या है, विशेषता है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। क्या है, प्रश्न पूछने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, तो हम ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। हो सकता है कल आप लोग का ये टेस्ट सीरीज मैं वो नहीं करूंगी, आप लोग का मैं सोच रही हूँ कि बहुत एक ही चीजें होते आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना चाहूंगी। तो देखती हूँ मैं किसी बुक से करा दूंगी, फिर उसके बाद संडे आ जाएगा तो संडे स्पेशल तो आपका चलेगा ही चलेगा। फिलहाल अभी ये आप लोग का है। इसके बाद ऐसा नहीं कि आप लोग को क्वेश्चन नहीं देंगे, देंगे, लेकिन अल्टरनेट कर देंगे, कोई और किसी बुक से एक बार पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टेस्ट बदलना चाहिए। आप लोग जैसा बोलो वैसा मैं करूंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो चाहिए वो बोलो, कि इसी को कंटिन्यू कराऊं कि किसी बुक से मैं फोटो खींच करके 1-2 दिन में आप लोग का टेस्ट चेंज कर दूं। आप लोग जैसा होगा आप फाइन कमेंट जरूर करिएगा जो आप लोग को पढ़ना है। 31 का आंसर कर दें। प्लाज्मा को और किन नामों से जानते हैं, तो रक्तवारी या जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। आप लोग ये नाम नहीं सुने होंगे, रक्तवारी या जीव द्रव्य प्लाज्मा को जानते हैं। 431 हो गया। अब 432 का आंसर कर दें, क्या है, रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है, तो रक्त में प्लाज्मा का 55 से 60% होता है। कितना होगा, 55 से 60% होगा। 433 का आंसर कर दें। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रक्त किस रंग का दिखता है, तो रक्त वास्तव में पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसमें लाल तथा श्वेत रंग के अनेक छोटे छोटे तरल पदार्थ यानी कण तैरते रहते हैं। ठीक है। 434 का आंसर कर दें। पीले रंग का तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो पीले रंग का तरल पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाता है। 435 का आंसर कर दें। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और शेष 40% भाग क्या होता है, तो रक्त कणिकाओं से बना होता है। रक्त का 60% भाग क्या है, प्लाज्मा होता है, और शेष 40% भाग किसका बना होता है, तो आप कहोगे रक्त कणिकाओं से बना होता है। ठीक है। 436 का आंसर कर दे। रक्त का संगठन होता है तो 60% प्लाज्मा और 40% ठोस भाग रक्त कणिकाएं या
यहाँ से कट गया क्या, चलिए। रक्त कणिकाएं या यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा यानी तरल भाग, रुधिराणु यानी ब्लड कार्पसल्स क्या होते हैं। अच्छा, लाल रक्त कणिकाएं या रुधिराणु होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 437 का आंसर कर दे। प्लाज्मा पीले रंग का पारदर्शक तरल पदार्थ है, क्या है, पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट तरल पदार्थ है। प्लाज्मा का गुण क्या है, क्षारीय होगा, यानी इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से 14 के अंदर होगा, क्यों, तभी तो क्षारीय होगा। जी मैम, यह क्या होता है, निर्जीव होता है। यही जब कोरोना आया था तो यही प्लाज्मा लोगों को चढ़ाया जा रहा था। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो प्लाज्मा में 90 से 92% भाग क्या होता है, जल होता है। ऐसे ही प्रश्न बनता है कि सलाइवा में, सलाइवा 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 में, ये नहीं होगा, ठीक। सलाइवा में कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो वहां पे क्या प्रश्न बनता है, सलाइवा में कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो 99% भाग क्या होता है, जल होता है, ठीक है। प्लाज्मा का संगठन किस किस चीज से मिलकर के बनता है, यहां पे देख लीजिए। 90 से 92% भाग जल होता है और 8 से 10% भाग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर प्लाज्मा बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, अभी कहा ना कार्बनिक और अकार्बनिक, तो कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कार्बनिक है, तो प्रोटीन है, विटामिन है, नाइट्रोजन है, ग्लूकोज है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इत्यादि। ये सब क्या है, ये प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ हैं और ये कितने हिस्से में होंगे, तो 8 से 10% भाग में ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया सब ब्लड से ले रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका भी अपना नोट्स होना चाहिए ताकि चीजें रिवाइज कर लें। ये तो आप देख रहे हो, आज शाम को 5 बजे आप लोगों को क्वेश्चन जो मिलेगा वहां पे आप लोग का एकदम दिल खुश हो जाएगा कि मैम अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से हम लोग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ऐसा करा दी हैं, आप लोग जरूर 5 बजे वाला क्लास देखिएगा, कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है। 453 का आंसर कर दे। लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है, गोल और द्वितल अर्थात बीच में चिपटी हुई होती है, तस्तरी के नुमा क्या होती है, ऐसे कुछ उसका आकार होता है आरबीसी का, ठीक है। बीच में थोड़ी सी क्या होती है, जैसे ट्रे हम लोग का होता है, प्लेट होता है, बीच में हल्का सा गहरा होता है, ऐसे कुछ क्या होता है, आरबीसी का आकार होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का कलर रेड होता है, ये तो हर कोई जानता है। 455 का आंसर कर दें। भ्रूण जिन्हें क्या है, जो जन्म से पूर्व, उन्हें हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है, आप लोग देख लो प्रश्न। मैं हमेशा कहती हूँ छोटे बच्चे में कहाँ होता है, तो आप कहोगे यकृत में, तिल्ली में, या प्लीहा में, या स्प्लीन में। तिल्ली, यकृत, प्लीहा ये सब एक ही का नाम है, स्प्लीन, ठीक है। तो या तो यकृत में निर्माण होगा, या नहीं, यकृत और प्लीहा दोनों में, स्प्लीन दोनों में, तथा पीतक स्नायु यानी योक सेक में होता, आदि में भी होता है, ठीक है। तो ये कहाँ निर्माण होगा, आप कहोगे मैम ये भ्रूण में, यहाँ ब्लड बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 456 का आंसर कर दे। जन्म के उपरांत सभी व्यक्तियों में लाल रक्त कणिका की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो आप कहोगे मैम जन्म के बाद पूछ रहा है तो कहाँ होगी, अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में होती है, ठीक है। शिशुओं में होती है, जन्म के पहले तो वहां होगा, जन्म के बाद फिर क्या हो जाता है, वो भी उतने उससे नहीं बनता है क्योंकि उनके अंदर हड्डियां मोटी नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत बनता होगा, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिन होता है। अगर 100 ना दिया हो, केवल अगर 120 दिया तो 120 कर देंगे, अगर 100 to 120 दिया होगा तो आप यही करके आइएगा। 458 का आंसर करते। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं को O2 देता है तथा CO2 को वापस लाता है, यानी ब्लड का कार्य क्या, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और हमारे शरीर से CO2 को वापस लेकर जाता है। 459 का आंसर कर दे। गर्भावस्था में तथा 6 माह तक नवजात शिशु के शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, तो कहाँ होगा, स्प्लीन में यानी तिल्ली में, कहाँ होगा, स्प्लीन में यानी तिल्ली में, ठीक है। 460 का आंसर कर दे। हीमोग्लोबिन संगठक है, किसका है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन तथा हिमैटिन नामक रंगीन पदार्थ के संयोग से बना होता है। किसके कारण, ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है और हिमैटिन नामक रंगीन पदार्थ से मिलकर के
क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, 461 का आंसर कर दे। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है तो 130 से 180 ग्राम प्रति लीटर होता है। फीमेल में कितना होगा? 120 से 160 ml, क्योंकि फीमेल में ब्लड क्या होता है? कम होता है। ठीक है, 462 का आंसर कर दे। सामान्य रूप से एक घन मिमी रक्त में कितनी श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? तो 5000 से 9000 तक क्या है? रक्त WBC पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देख लो कैसे कैसे इसके आंसर बदले हुए होते हैं। आपको एग्जाम में बहुत ही समझदारी से इसका आंसर करना पड़ेगा। 463 का आंसर कर दे। श्वेत रक्त कणिकाएं वास्तव में रंगहीन होती हैं, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो इसीलिए इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं क्योंकि यह व्हाइट होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, यह कलरलेस होता है। ठीक है, 464 का आंसर कर दे। WBC का आकार निश्चित नहीं होता है, यह सदैव बदलता रहता है। क्या होता है? यह सदैव बदलता रहता है। 465 का आंसर कर दे। WBC आकार में RBC से छोटा होता है। WBC क्या होता है? आकार में RBC से छोटा होता है। WBC आकार में RBC से छोटा होता है? नहीं, WBC तो बड़ा होगा भाई। WBC बड़ा होता है, संख्या में कम होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार चेक करिएगा, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, आप लोग चेक करिएगा, मैंने साथ गलती लिख दिया है। WBC क्या है? संख्या में तो कम होता है लेकिन आकार में बड़ा होता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या मैं सही बता रही हूँ। आप लोग एक बार जरूर रीचेक करिएगा कि ये जो मैंने लिखा है ये सही है कि जो मैं बता रही हूँ वो सही है। आप लोग एक बार जरूर ऑफलाइन कमेंट में करिएगा, चाहे अभी लिख करके बता दें कि ये क्या सही है। WBC आकार में RBC से छोटा होता है। आप बता दें क्या है। इस क्वेश्चन को मैं खुद ही चेक कर ली, क्या है? ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है। WBC का आकार जो होता है RBC से बड़ा होता है। ठीक है, WBC आकार में बड़ा होता है लेकिन संख्या में कम होता है। यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन मुझे क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया होगा, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। WBC में न्यूक्लियस केंद्रक होता है। कैसा होगा? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है WBC, ये तो आप लोग जानते हो। WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण थाइमस ग्रंथि तथा लसिका गांठों में होता है। ठीक है, 68 का आंसर कर दे। जीवन के प्रारंभ में 10 से 20 वर्ष तक WBC का निर्माण थाइमस ग्रंथि में ही होता है। 469 का आंसर कर दे। उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए WBC का निर्माण लसिका यानी लिम्फ में होने लगता है। ठीक है, इसका रीजन भी दिया है कि क्यों थाइमस ग्रंथि में होता है। तो जब उम्र बड़ी हो जाती है तो थाइमस ग्रंथ के क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। फिर WBC का निर्माण कहाँ होने लगता है? लसिका यानी लिम्फ में। शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? तो जैसे हमारे देश के बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं सैनिक कर्मी, सैनिक, इसी तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा कौन करता है? तो WBC सैनिक के भांति कार्य करता है। 471 का आंसर कर दे। WBC को शरीर का सैनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर में प्रवेश किए जीवाणुओं से रक्षा करता है तथा उन पर विजय प्राप्त करके शरीर को रोग मुक्त बनाता है। ठीक है, 472 का आंसर कर दे। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या RBC और WBC से कम होती है, यानी ब्लड प्लेटलेट्स जो है इसकी संख्या क्या कह रहा है? ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या RBC आब्लिक WBC से कम होती है। प्लेटलेट्स की संख्या WBC से कम होती है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग रहने दें। ठीक है, जहां भी कंफ्यूजन है वहां मैं आप लोग को रहने दे रही हूं। ठीक, यहाँ पे RBC मैंने क्यों लिख दिया ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन प्लेटलेट्स भी WBC से अधिक होती है। ठीक है, तो जहां भी कंफ्यूजन है उसे रहने दीजिए। 473 का आंसर कर दें। सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या होती है एक घन मिमी ब्लड में 2 लाख होती है। 2 से 5 लग रहा है, तो क्या है? प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 5 लाख नहीं 2.5 लाख होती है, या 2 से 5 लाख ही होती होगी। हाँ, अगर डैश है तो क्या है? 2 से 5 लाख होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स का आकार होता है, कैसा होता है? गोल अथवा अंडाकार, यानी तस्तरी नुमा क्या है? प्लेटलेट्स का भी आकार होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है। 76 का आंसर कर दे। सूर्य के प्रकाश तथा विटामिन युक्त चर्बीदार युक्त भोजन के प्रभाव से प्लेटलेट्स का जन्म होता है। ये प्रश्न देख लो, सूर्य के प्रकाश तथा विटामिन युक्त जो भी चर्बीदार भोजन हम लोग खाते हैं
उसके प्रभाव में क्या होता है, प्रभाव से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। 77 का आंसर कर दें। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हमने सही लिखा है। क्या लिखा है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में घट जाने पर शरीर में सूजन आ जाती है। 480 का आंसर कर दे। रक्त के कार्य क्या है, तो पचे हुए आहार का वितरण करना, यानी जो आहार हम लोग खाए, अभी मान लो हम अनार खाए, ठीक है, वो अनार हमारे शरीर में क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद जो ग्लूकोज बनेगा, लास्ट में ग्लूकोज ही होगा ना, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे शरीर में क्या करेगा, ये पूरी बॉडी को क्या करेगा, ये दे देगा कि थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, तुम भी स्ट्रांग हो जाओ, तुम भी स्ट्रांग हो जाओ। ठीक, फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन का वितरण करेगा। ऑक्सीजन पूरा जितने भी ऊतक है, टिश्यू है, सबको देगा। व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन करेगा, जो भी हमारे ब्लड से फिल्टर हुआ है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो भी चीजें हैं उनको क्या करेगा, व्यर्थ पदार्थ का निष्कासन करेगा। रोगाणुओं का विनाश करेगा। रोगाणुओं का विनाश कैसे करेगा, डब्ल्यूबीसी के माध्यम से। शरीर का तापमान नियमन करता है, शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। हार्मोन्स का वितरण करेगा, घावों की पूर्ति करेगा और ऊतकों को तर रखता है, यानी ऊतकों को नमी देता रहता है। इतना क्या है, रक्त के कार्य है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। मेंस भी आप लोग लिखोगे तो ये चीजें आप जान लें कि ब्लड के क्या कार्य हैं। 481 का आंसर क्या है, तो 481 क्या है, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम से रासायनिक क्रिया करता है तथा थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यहाँ पे मैंने पूरे प्रक्रिया को लिख दिया, कैसे क्या होगा। ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया नंबर 1, थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस थ्रोम्बोकाइनेज बराबर थ्रोम्बिन। ठीक है, नंबर 2, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन बराबर फाइब्रिन। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रक्रिया होने से फिर क्या हो गई, ब्लड क्लॉट हो गया। ठीक है, इतना प्रोसेस होता है तो हमारे हाथ का बहता हुआ ब्लड क्या है, रुक जाता है। 48 का 84 का 83 का आंसर कर दे, 483। ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की, तो कॉर्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने किया, कॉर्ल लैंडस्टीनर ने किया। एक सेकेंड, यही पेज आप लोग पढ़ लें। आप लोगों ने भी एक बार कमेंट बॉक्स में नहीं कहा कि मैम कल क्वेश्चन हम लोग का कहाँ से खत्म हुआ था, आप कहाँ से शुरू की हैं। असल में मैं 419 तक फोटो खींची थी, फिर आज मुझे लगा कि इतने कम में होगा नहीं, तो 420 से मैंने फोटो खींचा। अब उसके बाद जो भी आप लोग का 3-4 पेज था मैं छोड़ गई पीछे। 300 कितना क्वेश्चन कल आप लोग का हुआ था, 370 उत्तर क्वेश्चन हुआ था ना। उसके बाद से जो भी क्वेश्चन है पीछे छूट गया है, लेकिन अभी यही पेज पेज कंप्लीट करके फिर मैं वहां जाऊंगी, फिर इसके बाद मैं आप लोग को लाऊंगी। ठीक है, क्या हुआ, नंबरिंग से क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन ही से मतलब है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे नोट्स का एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, तो मैं उसे पढ़ाऊंगी। अभी बैग जाकर के यही पेज आप लोग पढ़ लो। अभी मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन तो अलग सेलेक्ट किया था, फिर वो क्वेश्चन कहाँ चला गया, तब मुझे लगा कि वो क्वेश्चन आपका छूट गया है। अभी मैं फिर से रिवाइज जा करके कराऊंगी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। मनुष्यों में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के, ए बी एंड ओ। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी एंड एंटीजन, किसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा, किसमें एंटीजन पाया जाएगा, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी और इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा। ठीक है, यानी ए में एंटीबॉडी एंड एंटीजन दोनों पाया जाएगा। अगर कथन बन जाए कि ब्लड ग्रुप ए में, ठीक, क्या बन जाए, ब्लड ग्रुप ए में, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। सत्य असत्य की आपको छांटने के लिए दे दे तो आप क्या करोगे, आप कहोगे यस सही है। बी में एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, तो ये भी सही कर दोगे आप कि सही है। अगर प्रश्न बन जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आप कहेंगे नहीं, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, लेकिन एंटीजन पाया जाता है। ऐसे ही ओ में प्रश्न बन जाए, ओ ब्लड ग्रुप ओ में क्या एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आप कहोगे जी हाँ, एंटीबॉडी ए एंड बी पाया जाता है, लेकिन एंटीजन यानी प्रतिजन क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ में नहीं पाया जाता। ऐसे कथन भी बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन मैं टाइप करूंगी तो आप लोग को मैं ऐसे कथन बना करके लाऊंगी, फिर मैं देखूंगी मैंने इतना डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स आप लोग को पढ़ाया कि आप लोग गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। ब्लड ग्रुप भी मैंने कई बार पढ़ा दिया है, हमेशा रिवाइज होता रह रहा है। तो जब आप लोग का मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगी, अभी तो वन लाइनर आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ ले, फिर आप लोग बताइएगा। यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं।
यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं? तो आप कहोगे AB ब्लड ग्रुप वाले को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो कॉमन है, आप लोग जानते हैं, लेकिन रिवाइज हो रहा है। ब्लड ग्रुप यानी रक्त वर्ग, डोनर रक्तदान, रक्त संग्रह यानी एक्सेप्टर। अब क्या है, ए ब्लड ग्रुप वाला किसको देगा? ए तथा AB को। रक्त संग्रह ए तथा ओ से, ठीक है। और ले किससे सकता है? तो आप कहोगे ले सकता है किससे किससे? ए तथा ओ से। बी ब्लड ग्रुप वाला किसे देगा? बी तथा ए बी को देगा। और ले किससे सकता है? बी और ओ से। ए बी वाला किसको देगा? केवल ए बी को देगा। और ले किससे सकता है? ए से, बी से, ए बी से एंड ओ से। यानी ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही। और ओ ब्लड ग्रुप वाला किसे देगा? तो दे देगा ए को, बी को, ए बी को एंड ओ को, यानी सबको देता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। और ले किसी से सकता है? तो केवल ओ से ले सकता है। इसमें भी प्रश्न बनता है कि अगर किसी व्यक्ति का रोड पे अचानक एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में उसका इतना ब्लड लॉस हो जाए कि उसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास कुछ 10-5 मिनट समय है कि अगर उसे ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, और इतने समय में आपके पास इतना समय भी नहीं है, इतने कम समय में उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लिया जाए कि क्या उसका कि क्या उसका ब्लड ग्रुप है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? कैसे उसकी जान बचाओगे? कौन सा ब्लड ग्रुप देकर के उसकी जान बचाई जाएगी? कोई आंसर करेगा? आंसर आप लोग कर दे कि कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों ने आंसर कर दिया कि मैम ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप उसे देकर के हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भी कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ निगेटिव है, ठीक है। 488 का आंसर कर दे। फिर अभी हम लोग पीछे जाएंगे। लसिका क्या है? लसिका यानी लिम्फ। रक्त के साथ एक तरल पदार्थ ही लसिका यानी लिम्फ कहलाता है। आप लोग देखते हो ब्लड के साथ में एक हल्का हल्का पीला पदार्थ दिखेगा, वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। 489 का आंसर कर दे। लसिका का रंग रूप प्लाज्मा से कुछ कुछ मिलता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। अब 1 सेकंड का टाइम दो, मैं वो वाला पेज खोल लूं, तब आप लोग एक्चुअली में पढ़ना हम लोगों को ये था। 370 तक हम कल करा दिए थे आप लोगों को। अब याद आया होगा कि जी मैम सही है। तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से जाना जाता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ। ये क्या है? 2021 में क्वेश्चन आया था। 371 का आंसर कर दें। हेपेटाइटिस जिन्हें यकृत शोथ कहते हैं यानी पीलिया किससे होगा? तो वायरस से होता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। कोई डेट भी कमेंट बॉक्स में करेगा? आप लोग डेट बता दे कब हुआ था। आप लोग टाइप कर दिए कि मैम 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुआ था। WHO का भी आप लोग लगे हाथ बता दें। WHO का स्थापना कब हुआ था? 2 चीज तो आप लोग बता ही दें, डेट सहित बताइएगा। तो डेट आप लोगों ने बता दिया कि 7 अप्रैल 1945 की 48। तो आप कहोगे मैम 45 एंड 48 हम लोग दोनों लेकर के चलेंगे। जी बिल्कुल सही। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बता दिया। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? आप कहोगे मैम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएंगे। कल क्या था? कल 7 अगस्त था, ठीक। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। कल क्या था? विश्व हथकरघा दिवस था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। क्या था? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था, यानी हैंडलूम डे था, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग ना देखे हो जाकर के देख ले। क्यों मनाया जाता है, क्या है? यूनिसेफ की स्थापना आप लोगों ने देख लिया। 373 का आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं? तो प्रसार कार्यकर्ता को। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। पहले मैं लिखी थी, लेकिन जब 2021 में आ गया तो मैंने कहा लाओ लिख दे याद करने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग ये मत सोचिएगा कि एग्जाम के बाद का, एग्जाम के पहले का मेरा नोट्स है। तो आप लोग देख लो मेरे नोट से कितने क्वेश्चन आए थे 21 में। ऐसा अगर कोई कोचिंग वाला देता मुझे तो क्या कहता, अरे मेरे कोचिंग सेंटर से इतने सारे प्रश्न मैंने फंसा दिया। अब खुद मैं अपने आप को भी कह सकती हूँ ना कि मैंने अपने ही उससे कितना क्वेश्चन फंसाया था। तो मैं ऐसे नोट्स बनाई थी। आप लोग चाहे तो ऐसे मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाया जाता है? तो साल के अंत में बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सोच लीजिए क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। मैं लिखी तो थी, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था क्योंकि मैं साल की शुरुआत में लिखी थी, ठीक है। 75 का आंसर कर दे। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। तो पारिवारिक साधन मानवी होता है और अमानवी होता है। अब आप लोग यही बता दो कि समय को किसने मानवी माना है और किसने अमानवी माना है। आपके आंसर का इंतजार करके तभी मैं आगे जाऊंगी कि समय को किसने मानवी माना और किसने अमानवी माना। ये आप लोग आंसर दे दे। समय को
मानवीय और अमानवीय किसने कहा है? आप लोगों के आंसर का मैं वेट करके तभी आगे बढ़ूंगी। आप लोगों को टाइप करने में टाइम लग रहा है, मैं समय दूंगी आप लोगों को, लेकिन आपसे आंसर लेकर के जाऊंगी। आप आंसर कर दिए कि मैम समय को मानवीय साधन माना है ग्रास एवं क्रैंडल ने, और अमानवीय साधन माना है निखिल एवं डॉर्सी ने। गुड, आप लोग पढ़ रहे हैं, चीजें भूल नहीं रही हैं, और मेरे साथ हो तो मैं भूलने भी नहीं दूंगी, मैं चीजें रिवाइज करती रहूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 376 का आंसर कर दे। वृद्धि के दौरान बच्चों को दिया जाने वाला अमीनो अम्ल है, तो अमीनो अम्ल कौन सा है? तो आप कहोगे मैम हिस्टाडीन जो होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक। 377 का आंसर कर दे। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये भी 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ लिख नहीं पाए हैं। तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल करके पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया। क्या रखा गया? पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया। 378 का आंसर कर दे। लीलेन प्राप्त होता है, तो फ्लैक्स नामक पौधे से लीलेन प्राप्त होता है, ठीक है। लीलेन का वानस्पतिक नाम कोई टाइप करे। लीलेन का वानस्पतिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? लीनम एसी, क्या है? लीलम एसी टीडीशियम, लीलन लीनम एसी ट्यूडिशियम, यही है ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दें, आप लोग के आंसर का मुझे इंतजार है। टूटा फूटा नाम मैंने बता दिया, पूरा सिद्ध से आप लोग बता दें। विब्रियो कॉलेरा कामा के आकार का होता है, ये विब्रियो कॉलेरा है क्या? तो आप कहोगे मैम हैजा फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें विब्रियो कॉलेरा कहते हैं। ये किससे फैलता है? तो भोजन एवं जल दोनों से फैलता है। किससे? भोजन एवं जल दोनों से फैलने वाला रोग है। कौन सा रोग है? आप कहोगे हैजा है। बैट रंजक क्या है? तो इंडिगो को बैट रंजक कहते हैं। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है, तो आप कहोगे पार्ट्यूनेट कहलाती है। और नियोनेट किसको कहते हैं? जन्म से 30 मिनट की अवस्था तो हो गया पार्ट्यूनेट, और नियोनेट अवस्था कितने से कितने देर की होती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए। नियोनेट क्या होता है, कब कब से कब तक होता है? तो आप कहोगे मैम 30 मिनट से लेकर के 1 मंथ तक जो होता है क्या होता है? नियोनेट होता है। ये पार्ट्यूनेट वाला क्वेश्चन आया था 2021 में। शेयरिंग होता है, तो आप कहोगे मैम बुल में होता है। क्या होता है बुल में, कोई बताएगा शेयरिंग से क्या होता है? तो आप कहोगे मैम जो जानवर के शरीर से बाल उतारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं, ठीक। 383। अब इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ कटा हुआ है लेकिन मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। फोटो क्रॉप करते समय कट जाती साइड साइड की चीजें, ध्यान नहीं दे पाए हैं हम। आप यहाँ आंसर कर दो। ये क्या है? फैब्रिक काउंट है। 1 इंच कपड़े में ये कितने हैं? कितने ताने के धागे और कितने बाने के धागे होंगे उसे क्या कहते हैं? फैब्रिक काउंट कहते हैं, यानी वस्त्र गुणांक कहते हैं। फैब्रिक काउंट को हिंदी में क्या कहा जा रहा है? वस्त्र गुणांक कहा जा रहा है। तो कितना कपड़ा होगा? आप कहोगे मैम टुकड़ा 1 इंच का कपड़ा होगा, उसमें कितने ताने हैं और कितने तो बाने हैं, इनको जब हम काउंट करते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? वस्त्र गुणांक कहेंगे, यानी फैब्रिक काउंट कहेंगे, ठीक है। इधर आ जाओ, आप लोग 397 का आंसर दे दे। ईपीआई क्या होता है और पीपीआई क्या होता है? बताइए। आप कहोगे मैम ईपीआई इंच पर इंच होता है। क्या होता है? इंच पर इंच होता है, यानी ताने के धागों जिन्हें वार प्यार्न कहते हैं को कहते हैं। क्या कहेंगे? ईपीआई किसे कहेंगे? ईपीआई हम ताने के धागों को कहते हैं। और पीपीआई का मतलब क्या हुआ? पिक्स पर इंच। क्या हुआ? पिक्स पर इंच बाने के धागे यानी वेफ्ट यार्न में होता है। ये चीजें आप पढ़ करके चलिएगा, ठीक है। अल्पना कहाँ का है? तो आप कहोगे अल्पना बंगाल का है। अब यहीं पे बता दो कसूती कहाँ का है? कहाँ का है कसूती? कहाँ का है बताते चलिए। चिकनकारी कहाँ का है? आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चले। चिकनकारी कहाँ का है? और चिकनकारी और क्या है? ब्रोकेट कहाँ का है? ब्रोकेट कहाँ का है? और क्या? मलमल कहाँ का है? मलमल कहाँ का है? तो आप कहेंगे कसूती कर्नाटक का है, ठीक। चिकनकारी लखनऊ का है। ब्रोकेट बनारस का है।
कहाँ का है? ब्रोकेट बनारस का है, मलमल ढाका का है। ठीक है, कहाँ का है? ढाका का है, ये भी रिवाइज करा दिए। कसूती में जो 4 टांके होते हैं उनका नाम बता दो। क्या क्या होगा? गवंथी, क्या होगा? गवंथी, मेंथी, नेगी, नेगी एंड मुर्री या मुर्गी। ठीक है, क्या होगा? गवंथी, मेथी, नेगी, मुर्गी। ठीक है, ये क्या होगा? ये कसूती में एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, सैडो एम्ब्रॉयडरी कहाँ होती है? तो चिकनकारी में होती है। सैडो बुनाई, ठीक, कहाँ होती है? चिकनकारी में होती है। जाइगोट्स किसे कहते हैं? यहाँ देखो, मैंने प्रश्न पहले लिख रखा था लेकिन क्वेश्चन आ गया 2021 में। तो जाइगोट्स हम किसे कहते हैं? न्यू सेल्स को क्या कहते हैं? जाइगोट्स कहते हैं। जाइगोट है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो आप लोग नहीं लगा पाओगे कि जाइगोट क्या है। तो आप क्या कहोगे? जाइगोट डिप्लॉयड सेल्स है। क्या है? डिप्लॉयड सेल्स एंड हेप्लॉयड सेल्स होता है। देखो यहाँ पे लिखा है शुक्राणु और अंडाणु क्या है? हेप्लॉयड सेल्स है। क्या है? हेप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा करके आप लोग लगा लो। ऐसे क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में बनने के और जीआईसी में वेरी वेरी चांस होते हैं, समझे? ये क्वेश्चन जो है ये टफों में टफ होते हैं। ठीक, जाइगोट क्या है? तो जाइगोट, पहली बात तो जाइगोट हम किसे कहते हैं? न्यू सेल्स को कहते हैं। ये न्यू सेल्स हैं कौन? तो जाइगोट किसका बना होता है? तो डिप्लॉयड सेल्स होता है। और स्पर्म और अंडाणु यानी ओबम किसके बने होते हैं? तो ये क्या होते हैं? हेप्लॉयड सेल्स होते हैं। ठीक है, 403 का आंसर कर दे। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो 0 से 2 ईयर तक बालक क्या करता है? प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। 404 का आंसर दे दे। भूलने की अचेतन प्रक्रिया है तो हम क्या कहते हैं? दमन यानी रिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेशन कहते हैं। 405 का आंसर कर दें। टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई होती है तो क्या होती है? फाइबर्स होता है। क्या होता है? फाइबर्स होता है। 406 का आंसर कर दे। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं तो क्या होते हैं? केंद्रीय कृंतक होते हैं। यानी जो बच्चे का वैसे ऊपर और नीचे जो दांत पहले ऐसे 2 दिखते हैं, ऊपर तो नहीं, शायद नीचे ही पहले निकलता है, तो क्या होता है? सेंट्रल इंसीजर होता है। वो दांत का भी हम लोग प्रकार पढ़ लेते हैं, रिवाइज करा दे आप लोगों को, मैं भूलने नहीं दूंगी। 4 प्रकार, नाम आप लोग टाइप करें, सूत्र मैं लिख रही हूँ। नाम आप लोग टाइप करें, सूत्र मैं लिख रही हूँ। ठीक है, नाम आप टाइप कर रहे हैं कि मैम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हिंदी में कृत कृत नहीं कृंतक, रदनक, अग्रचवणक और चवणक। हिंदी में इंग्लिश में दोनों नाम आप लोग को मैं बताते चलती हूँ। सूत्र ये है, दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं अस्थायी दांत। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। एक प्रश्न बन जाए कि व्यक्ति की पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो आप कहोगे मैम 52। कैसे 52? पहले तो 20 दांत निकले, ये 20 टूट गए, अस्थायी तभी तो कहा जा रहा है। यस मैम, तो ये 20 एक बार निकले, फिर टूट गया, फिर दोबारा निकला, तो कितने बार हो गया? 40 बार। 20 20 कितना हो गया? कहोगे आप 40 बार। और ये कितने दांत हो गए? 32। तो 32 और 40 गिनोगे तो कितना होगा? नहीं नहीं, ये कितने बार हो गए? 32 और 40 को अगर हम गिनते हैं तो क्या हो गया? 2 हो गया, और 4 3 7, तो 75 दांत हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका मतलब टोटल दांत कितने बार नहीं, कितने जमते हैं। तो 20 ये, 32 ये, और 20 और 32 कितना हो गया? तो आप कहोगे मैं 20 32 हो गया। 52। आप झूठे इधर उधर घूम रही हैं। ठीक है, ऐसे लगाते हैं। ठीक, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी। उज्ज्वला स्कीम 4 दिसंबर 2007 को, शायद ये भी क्वेश्चन टीजीटी 21 में आया था। 408 का आप आंसर कर दें। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है, कब होती है? डायबिटिक कोमा में होता है। कब होगा? डायबिटिक कोमा में। ठीक है, 408 हो गया। अब 409 का आंसर कर दे। बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहोगे एंजल के द्वारा दिया गया। इनका बहुत ही विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इन्होंने बचत का कोई प्रावधान अपने बजट में नहीं दिया। इन्होंने कितने स्तर पे बांट दिया? इन्होंने 5 लेवल पे बांट, क्या क्या बांटा इन्होंने? भोजन को, फिर वस्त्र, मकान। कि इन्होंने कहा कि जैसे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार का भोजन क्या होता है, हाई लेवल बढ़ता जाता है, इनकम, वैसे वैसे क्या होता है, हाई लेवल फैमिली का भोजन पे प्रतिशत क्या होता है? घटता जाता है। इन्होंने ऐसा कुछ कहा। 410 का आंसर कर दें। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया? तो 1929 में आया। पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवाइजर है। कौन है?
लेवाइजर है। अब यहाँ पे मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। 1 जून को क्या मनाता है, यहाँ मनाया जाता है, मैं यहाँ से शुरू करूंगी, ठीक है। तो 1 जून को आप लोगों ने आंसर दे दिया कि मैम मिल्क डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। चलो ठीक है, हो गया। किसके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं? तो आप कहोगे वर्गीज कुरियन। किसके? वर्गीज कुरियन जो है फादर ऑफ मिल्कमैन कहा जाता है, ठीक है। क्या है? जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति के जनक किन्हें कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशनरी के फादर ऑफ कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशनरी कौन है? तो आप कहोगे मैम भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। इनकी डेथ हो चुकी है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन कहाँ के हैं? इंडिया लेवल के हैं, यानी राष्ट्रीय हैं। और अगर पूछ दे हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग कहोगे नॉर्मन ई बोरलाग है। कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं, इन्हें विश्व के हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन हो गए, उनको क्या कहते हैं? दुग्ध क्रांति का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? दुग्ध क्रांति का जनक कहते हैं। अब इसी पे हम लोग कुछ क्रांति पढ़ लें। क्रांति भी हम लोगों में आता है। हरित क्रांति किससे जुड़ा है? हरित क्रांति तो आप कहोगे मैम खाद्यान्न से संबंधित है। किससे संबंधित? खाद्यान्न से। पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं, फिर आप लोग, मैं बताऊंगी, हो सकता है आप लोग आंसर दे रहे हो। हरित क्रांति खाद्यान्न से जुड़ा है। रजत क्रांति किससे जुड़ा है? रजत क्रांति, क्रांति नहीं लिखूंगी, रजत क्रांति, आप लोग आंसर दीजिए। गोल क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति, लाल क्रांति, और क्या? गोल क्रांति, लाल क्रांति, और कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति, और श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, और हो चुका, ठीक। अब इतने का पहले आप आंसर दीजिए। आप कहेंगे मैम हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध यानी मिल्क उत्पादन, ठीक है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, ठीक। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से। मांस एवं टमाटर का रंग कैसा होता है? आप कहोगे मैम लाल होता है। गोल क्रांति आलू से। रजत क्रांति अंडा से। ये कुछ क्रांतियां हैं जो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप लोग कहीं साइड में नोट कर लें, वीडियो को रोक रोक करके आप लोग लिख लिया करें, ठीक है। अगर लगे जरूरत की चीज है तो 412 का आंसर कर दें। ऊर्जा को मापने की विधि को हम क्या कहते हैं? तो ऊर्जा के मापने की विधि को कैलोरीमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री कहते हैं। 413 का आंसर कर दें। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। धागे की संख्या यानी यार्न काउंट। 414 का आंसर कर दे। एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं के समान कीमत में बेचते हैं वो क्या कहलाती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जैसे सब्जी वाले होते हैं, एक ही मार्केट में पूरा भाव होगा। आलू अगर 20 रुपए है तो वहां 10 ठेलियां लगाए हैं तो 10 20 रुपए देंगे। ये क्या है? ये पूर्ण प्रतियोगिता हो गया, समान प्रतिस्पर्धा हो गया। यानी जिसके यहाँ जिसका मन करेगा वो जाएगा खरीदेगा, ठीक है। इधर आ जाओ। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज की उपयोगी ज्ञान देने की विधि है। ये किसने कहा है? तो दहामा ने कहा है। किसने कहा है? दहामा ने कहा है। 416 का आंसर बता दें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसका फुल फॉर्म क्या, इसका इंग्लिश में क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है? सीपीए यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका डेट कोई बताएगा? क्या है? 24 अक्टूबर है कि क्या है? 15 मार्च है। आप लोग मुझे बताइएगा। सॉफ्ट आहार किसे कहते हैं? तो खीर हो गया, पुडिंग हो गया, खिचड़ी हो गया, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्ट डाइट होता है। 418 का आंसर कर दें। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स कहते हैं, अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है, या अमीनो एसिड्स कहेंगे। 419 का आंसर कर दें। वनस्पत कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस एंड
प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, केंद्रक तथा जीवद्रव्य पाए जाते हैं। 419 तक हम लोग कर लिए थे। अब इसके बाद तो आप लोग देखो कि हम लोग 420 तक कर लिए हैं। अब यहाँ 1 सेकंड में वीडियो पॉज करूंगी, फिर जहां मैं पढ़ा करके छोड़ी वहां पेज पे चलूंगी। ये पीछे आप लोग का छूट गया था और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इस मेरे नोट से आप लोग का एक भी प्रश्न छूटे। मैं जब भी कराऊं तो सीक्वेंस से कराऊं, ठीक है? कूद कूद कर मैं पढ़ाती नहीं हूँ, आप लोग मेरा स्वभाव जानते हो। फिलहाल 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। 490 का आंसर कर दे। क्या होगा 490? आमाशय तथा छोटी आंत की लसिका वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? लैक्टियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लैक्टियल्स कहेंगे, ठीक है? 491 का आंसर कर दे। आमाशय तथा छोटी आंत की लसिका का रंग कैसा होता है? तो सफेद दूध के समान होता है, ठीक है? आमाशय तथा छोटी आंत की लसिका का रंग कैसा होगा? ठीक। 492 का आंसर कर दे। छोटी आंत में लसिका का क्या कार्य है? तो भोजन में से वसा के अंशों को शोषित करना क्या है? छोटी आंत में लसिका का कार्य है। 493 का आंसर कर दे। छोटी आंत में भोजन पचने के उपरांत उपस्थित वसा सदैव लसिका वाहिनियों में ही जाती है, रुधिर कोशिकाओं में नहीं। क्या होगा? छोटी आंत में भोजन पचने के बाद उपस्थित जो वसा होती है वो कहाँ जाती है? सदैव लसिका वाहिनियों में ही जाती है, रुधिर को केशिकाओं में नहीं जाती है, ठीक है? ब्लड में क्या कहते हैं? ब्लड में फैट फैट नहीं होना चाहिए, ठीक है? लिम्फोसाइट्स लसिकों देखो लिखे हैं यहाँ पे, लसिका को छानने का कार्य करते हैं। यानी लिम्फोसाइट्स जो है क्या करता है? लसिका को छानने का कार्य करता है। लसिका के कार्य क्या है? रक्त स्वयं शरीर के कोशों में न पहुंचकर लसिका को ही पोषण के लिए भेजता है, पोषक तत्व का ट्रांसपोर्ट करता है। अंदर से प्रश्न बना हुआ है कि लसिका का क्या कार्य है? तो डायरेक्ट ब्लड क्या करता है? हम लोग कह रहे हैं ना, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया कि ब्लड का कार्य क्या था। मैंने ये बताया कि ब्लड का कार्य ये था कि शरीर को पोषण देना। लेकिन यहाँ पे अगर आप और अंदर घुस रहे हो तो यहाँ पे क्या है? ब्लड खुद नहीं जा रहा है। ब्लड एक अपना क्या है? असिस्टेंट रखा है, यानी नौकर रखा है, जो लसिका नाम का है। क्या है? ब्लड किसको रखा है? आप कहोगे मैम, जैसे होता है ना कि ऑफिसों में बाबुओं के भी बाबू होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस के बाबू होते हैं वो अपने अंडर में प्राइवेट बाबू रख करके कार्य करवाते हैं। तो उसी तरीके से ब्लड क्या किया है? लसिका को एक हायर किया है प्राइवेट व्यक्ति के रूप में कि तुम मेरा कार्य करोगे। लोग तो जान रहे हैं कि ब्लड क्या है? सबको पोषण दे रहा है, लेकिन तुम सारे कोषों को पोषण कौन देगा? पोषण ले जा करके लसिका देता है। अब आपको ये चीजें भूलेगी नहीं कि कौन असिस्टेंट रखा है। तो आप कहोगे मैम लसिका ब्लड का असिस्टेंट है, ठीक है? और लसिका के कार्य क्या है? लसिका ग्रंथियों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं जो श्वेत रक्त कणों का ही एक रूप है। थर्ड नंबर क्या है? लसिका वाहिनियों द्वारा आंत में ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल का अवशोषण होता है। क्या होता है? लसिका वाहिनियों द्वारा आंत में ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल का अवशोषण होता है, ठीक। हमको लगा माइक बंद, ये रिकॉर्डर बंद है क्या? अब क्या है? नंबर 4, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ये भी किसका कार्य है? लसिका के कार्य है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि लसिका के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर कर दे। प्रकाश एवं क्षार से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो आप कहोगे मैम विटामिन B12 है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार विटामिन को रिवाइज करेंगे, बहुत दिन हो गया विटामिन रिवाइज नहीं हुआ है। तो आप कहोगे मैम विटामिन घुलनशीलता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करते चले। तो आप कहेंगे मैम नंबर 1 होता है वाटर सलूबल, WATER, और सेकंड नंबर होता है फैट सलूबल। क्या होता है? फैट सलूबल। तो वाटर में क्या क्या आएगा? B एंड C जो है वाटर में सलूबल होगा, और फैट में कौन कौन सा घुलनशील होगा या सोलवेंट होता है? तो आप कहोगे मैम विटामिन A हो गया, D हो गया, A, D, B, E और K, ये क्या होते हैं? विटामिन फैट में घुलनशील होते हैं, और जो B और C होता है वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं, ठीक है? इतना ही जानकर नहीं हटना है। आप लोग को ट्रिक भी मैं एक बताती हूँ, जो लोग नए लोग हैं ट्रिक सुन ले। आप लोगों ने क्या कहा कि मैम हम जा रहे समोसा लेने। हमने कहा ठीक है जाओ। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में था, आप लोगों ने कहा मैम बच्चा रो रहा, जिद कर रहा है, हम लोग उसको भी लेकर जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है लेकर के जाइए। तो आप लोग दुकान पे गए बच्चे को लेकर के समोसा लेने, ठीक।
गए ना? आपने कहा जी मैम हम लोग जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है जाओ। वहां आप लोग कहीं समोसा पैक करवा लें कि भैया हमें 4 समोसा दे दो, 5 समोसा दे दो, जो भी आप लोगों ने मांगा। उसने समोसा पैक कर दिया, आप लेकर आ ही रही थी। तब तक आपने देखा कि एक कीड़ा था। क्या था? एक कीड़ा था। और वो क्या हो गया? तेल में गिर गया। यानी पूरे कढ़ाई में उसके तेल में गिर गया, और गिरते ही क्या हो गया? घुल गया। क्या हो गया? घुल गया। आप आई हमसे कहीं मैम हम लोग समोसा लेकर के पैक करा लिए थे और आ ही रहे थे, तब तक देखा हम लोगों ने कि कीड़ा कढ़ाई में गिरा और घुल गया। यानी क्या हो गया? कीड़ा। कीड़ा कहे ना तो क्या हो गया? के, ई, डी और ए। इसी को मैंने बताया ना फैट में सोलुबल विटामिन है। क्यों? अगर इसको सीधा कर दो तो ए, डी, ई और के, यही है ना? जी मैम यही है। तो जब कीड़ा गिरा और कहाँ घुल गया? आप कहोगे मैम फैट में। फैट क्या है? तेल ही तो है, घी तो फैट ही है ना। तो आप कहोगे मैम कीड़ा फैट में गिरा और तुरंत घुल गया। मैंने कहा ओहो, आप लोगों ने समोसा ले लिया था ना? आपने कहा हाँ। हमने कहा चलो तब तो हम लोग बच गए, हम लोग खा लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग देख करके खाएंगे कि ऐसा ना हो कहीं फैट में क्या हो, कीड़ा घुला पड़ा हो। अब याद हो गया कि फैट में सोलुबल विटामिन कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यस मैम। आगे बढ़ो तो मैं वाटर वाले को समझाऊं। आपका कमेंट आ गया, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक, तो वाटर सोलु अब तक तो आप लोगों ने देख लिया फैट सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल। क्या? वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो मैंने कहा आप लोग समोसा तो ले आए, कीड़े की कहानी तो बचाए बताए, लेकिन बच्चा कहाँ गया? आपके साथ में बच्चा भी गया था ना? आपने कहा जी मैम बच्चा क्या कर रहा है? पानी में खेल रहा है। बच्चा का क्या कर रहा है? पानी में खेल रहा। हमने कहा अच्छा बच्चा पानी में खेले, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा देर तक ना खेले नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बच्चा, अब बच्चे की क्या कहानी है? तो बच्चा अगर हम लोग व्हाट्सएप वाले भाषा में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बच्चा कैसे लिखेंगे? बी, सी, डबल एच, ए, यही होगा ना? बच्चे की स्पेलिंग यही तो हम लोग लिखेंगे। तो आप कहोगे मैम बी एंड सी जो हो जाएगा, ये क्या हो गया? बच्चा। या बच्चे का कोई मतलब नहीं है, केवल बी और सी हम लोगों ने निकाल लिया और निकाल करके क्या कर दिया कि बच्चा पानी में खेल रहा है, यानी बच्चा क्या है? वाटर सोलुबल हो गया। अब आप कभी इस ट्रिक को नहीं भूलोगे। ये नए बच्चों के लिए था, पुराने बच्चों तो इस ट्रिक से परिचित ही हैं। अब तक इतनी कहानी सुने, लेकिन अभी भी आगे नहीं बढ़ना है। अभी विटामिन के सबका केमिकल नेम याद करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलें सबका रासायनिक नाम, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और के का। सबका आप लोग टाइप करें, मैं वेट करूंगी। आप लोग को टाइप करने में समय लग रहा है, मैं वेट करूंगी। ठीक है, पहले आप लोग इतने का बता दो, फिर बी फैमिली में चलेंगे। सबका केमिकल नेम बता दीजिए। ये सारी चीजें मैं समय समय पे आप लोग का रिवाइज कराती रहती हूँ कि ताकि विटामिन से आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना होने पाए। मैं चाहती हूँ 2026 में आप लोग नौकरी पा करके रहो। आप लोग क्या चाहते हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी ये मर्जी है, मेरी ये इच्छा है कि मैं आप लोगों को, जितने लोग भी मेरे से पढ़ रहे हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग एक सीट 2026 में पा करके ही रहें। आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिएगा। जितने ईमानदारी से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, इतने ईमानदारी से आप लोगों को भी पढ़ना है। अब आप लोगों ने बातों बातों में कई चीजें टाइप कर दिया कि मैम विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। गुड। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन है। क्या है? थायमीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक, आप लोगों ने सब टाइप कर दिया, बहुत अच्छी बात है। विटामिन ए का विटामिन ए का, अरे भाई विटामिन ए ई का टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है, मुझे भी कभी कभी भूल जाता है। क्या है? टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। अब इस तरीके से आप लोग को सारी चीजें रिवाइज करते हुए चलना है ताकि कोई चीज आपसे मिस ना होने पाए। मोनी जी हमेशा कहती मैम मैं चीजें भूल जाती हूँ, मैं हमेशा उनका नाम लेकर के हाईलाइट करती हूँ ताकि उन्हें इस चीज का एहसास हो कि मैम अगर पढ़ाती हैं क्लास में तो कैसे सारी चीजें रिवाइज कराती हैं, ऐसे ही हमें भी रिवाइज करना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ चलो। अब बी फैमिली में हम घुसते हैं। बी 1 का नाम आप लोगों ने बता दिया थायमीन। अब यहां से बी 2, बी 3 आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहे तब तक। बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12। शुरू करें आप लोग। 2 मिनट दे दे फिर मैं अपना शुरू करूंगी। आप लोग बता रहे हैं कि बी 2 राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक। बी 3 नियासिन। क्या है? नियासिन। बी 5
पेंटाथेनिक या थोनिक एसिड, ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 क्या है? पायरोडॉक्सिन, क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 इसको क्या कहेंगे? बायोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोटीन कहेंगे। बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, या इसी को विटामिन H भी कहते हैं। बायोटीन को ही विटामिन H कहते हैं। अब बचा विटामिन B9, इसको क्या कहेंगे? फोलिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? फोलिक एसिड कहेंगे। बचा एक विटामिन B12, इसको क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन कहते हैं। अब इस तरीके से आपका पूरा विटामिन मैंने रिवाइज करा दिया। 55 मिनट हो चुका है। 2-3 क्वेश्चन और करके हम लोग क्या करेंगे? वीडियो को क्लोज कर देंगे। आप लोग समय देख लो कितना हो रहा है, 4:25 हो रहा है। अभी मुझे आप लोगों का 5 बजे वाला भी क्लास शूट करना है, तब आप लोगों का आज दोनों क्लास चल पाएगा, ठीक है। एक ही दिन में आज दोनों क्लास मुझे शूट करना पड़ गया है, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं एक दिन पहले कुछ कर पाऊं, कुछ नहीं कर पाई थी। 97 का आंसर कर दें, आंसर कर दें। कैरोटीन और रेटिनॉल विटामिन में पाया जाता है, तो कौन से विटामिन में? विटामिन E में पाया जाता है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। यहीं तक क्वेश्चन था। क्या ये पेज बड़ा ब्लर आया है? 490 क्यों? 400, ये 97 ही था ना। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नहीं है, यही चीजें था जो मैंने उधर करा रखा है। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहीं तक फोटो खींच पाए थे, ठीक है। 55 मिनट का वीडियो, खैर कोई बात नहीं है, ठीक, यहाँ तक था। अब आप लोग का यहाँ से क्लास क्या है? खत्म होता है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें। कल आप लोगों का ये टेस्ट सीरीज अगर आप लोग जैसा कमेंट में करोगे, मैं नहीं अपलोड करूंगी, ठीक है, नहीं रिकॉर्ड करूंगी। कुछ बुक से मैं फोटो खींच करके थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। ये कई चीजें रोज रोज करते करते बोरियत हो जाती है। फिलहाल आप लोग जाए अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।